धनतेरस पर जयपुर रोशनी और सजावट से सजा हुआ नजर आया। पंचवटी एमआई रोड और किशनपोल बाजार झिलमिलाते दिए से भर गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सजा भगवान राम का दरबार। दिवाली पर 56 घाटों पर 28 लाख दियों से जगमगाई रामनगरी। दिवाली से पहले पुंछ में बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों में जबरदस्त उत्साह, मिठाइयों और सजावटी सामान की बिक्री तेज। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार दीपोत्सव का भव्य आयोजन। लाखों दियों से जगमगाई राजधानी। सीएम रेखा गुप्ता बोली, आस्था और आधुनिकता का संगम। दिल्ली में दीपोत्सव कार्यक्रम में कर्तव्य पथ को 1,51,000 लाख दियों से सजाया गया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली में राम राज्य स्थापित होना चाहिए। दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को कई सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया। माधुरी दीक्षित से लेकर तृप्ति डिमरी तक कई सेलिब्रिटीज ने लोकल दुकानों से खरीदारी कर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। दीपावली पर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर अखिलेश यादव का बयान। बोले, दिए मोमबत्ती पर खर्च क्यों, क्रिसमस से सीखने की बात कही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट में ग्राम प्रधान घायल। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बोलेरो सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटे। 2 कर्मचारियों को लोहे की रॉड से पीटा। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खेत में विशाल अजगर निकलने से हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार जलकर राख। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चलती बस में लगी आग। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिना फिटनेस के चल रही थी बस। मध्य प्रदेश के मंडला में कुत्ते के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के बाहर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यहां पर रोक दिया। मौके पर धक्का मुक्की हुई है, तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने 28 छात्रों को हिरासत में लिया। जेएनयू में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेफ्ट संगठनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिखरा महागठबंधन। जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। बोले, हमें गठबंधन से धोखा मिला है। ये इंडिया गठबंधन में गांठ की शुरुआत है। महागठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी सहमति। पहले चरण की 10 सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट सामने सामने मैदान में उतरे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति सिंह के काराकाट पहुंचने के बाद चर्चाएं और ज्यादा तेज हो चुकी हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद पटना के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समर्थकों के सामने फूट-फूट कर रहे। बोले, बाढ़ की जनता का प्रेम और स्नेह हमेशा याद रहेगा। पूर्णिया के कस्बा सीट से कांग्रेस के विधायक अफाक आलम का कांग्रेस ने काटा टिकट। विधायक ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी शासित राज्यों में दलित और मुसलमानों पर बढ़ रहा है अत्याचार। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों का सेल्फी लेने का वीडियो वायरल। जनसंपर्क के दौरान सेल्फी लेते नजर आए पुलिसकर्मी। बिहार के गयाजी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह की सभा के बाद 500 के नोट कार्यकर्ताओं को बांटने का वीडियो यहां पर वायरल हुआ। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 5 और उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने अब तक 54 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस की नई लिस्ट में पूर्णिया से मोहन श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। किशनगंज सीट से मोहम्मद कमरूल हौदा को चुनावी मैदान में उतारा गया। पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह जेडीयू से इस्तीफा देकर जनसुराज में शामिल हुए। जनसुराज ने गयाजी के गरुआ सीट से बनाया उम्मीदवार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में टूट पर विपक्ष पर बोला हमला। कहा, यह लड़ाई सीटों की नहीं है, दुहंकारी राजनीतिक वंशजों की अपनी प्रासंगिकता बचाने की जंग है। सीटों के बंटवारे पर आरजेडी के रवैये से बिहार कांग्रेस के नेता नाराज। पूरे मामले की राहुल गांधी को जानकारी दी गई। दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान सीट से वीआईपी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द कर दिया गया है। 2 सेट में नामांकन करने के चलते अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू में अमौर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सबा जफर का चुनावी सिंबल वापस लिया गया है। साबिर अली को अमौर से बनाया गया उम्मीदवार। छपरा के मढ़ौरा सीट से लौटपार उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। नामांकन पत्र में गड़बड़ियों के चलते रद्द हुआ नामांकन। मढ़ौरा सीट से एनडीए उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल का बयान। बोले, एनडीए की विचारधारा वाले कैंडिडेट की जीत होगी। अफगानिस्तान के पट्टिका प्रांत में पाकिस्तान की सीमा पर
हमलों में मारे गए क्रिकेटर्स को श्रद्धांजलि दी गई है। मौके पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। घटना को पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ी त्रासदी बताया। आईसीसी ने अफगानिस्तान में पाक हवाई हमलों में 3 क्रिकेटर्स की मौत पर जताया शोक। घटना की निंदा करते हुए अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा होने की बात कही। पाकिस्तानी हवाई हमलों में 3 खिलाड़ियों की मौत पर आईसीसी पहुंचा अफगान क्रिकेट बोर्ड, दर्ज करवाई औपचारिक शिकायत। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने घातक हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। एसीबी के सीरीज से हटने के फैसले का स्वागत किया। बिहार में विधानसभा चुनाव में 24 अक्टूबर को समस्तीपुर और बेगूसराय से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की बिहार में कुल 10 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे धुआंधार प्रचार। अमित शाह बिहार में 25 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच बातचीत बंद हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा आरजेडी को तय करना होगा कि अपने उम्मीदवारों को नॉमिनेशन वापस लें या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का 160 साल पुराना खजाना 24 साल के बाद खोला गया। सर्चिंग में मिले 2 बक्से और 3 कलश। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं और कमजोर वर्ग के लिए काम करने का भरोसा दिया है। बोले नगीना में किए काम की तरह बिहार में भी करेंगे काम। उत्तर प्रदेश के शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश नफीश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। मृतक के कब्जे से पिस्टल तमंचा बरामद किया गया। आरोपी पर दर्ज थे 34 आपराधिक मामले। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोले उनकी सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ नीति बदली है, जिसके चलते 600 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी और शेख तहसीन रजा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने सीएम पर हमला किया था। बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। बोले 2030 की तैयारी करें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। पाकिस्तान से तनाव के बीच अफगानिस्तान की सेना ने अपनी सैन्य तैयारियों का वीडियो जारी किया। अफगानी सेना ने कहा अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती का डांस करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह प्रवेश कार्यक्रम में पहुंची थी उमा भारती। जेएमएम से गठबंधन टूटने पर कांग्रेस नेता उदय राज का दावा। बोले जेएमएम से कोई मतभेद है तो उसको दूर कर लेंगे। बिहार के अरवल में चुनावी रैली में गिरिराज सिंह का मुस्लिमों को लेकर बयान। बोले मुसलमान केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाते हैं लेकिन हमें वोट नहीं देते हैं। महागठबंधन से जेएमएम के अलग होने पर बीजेपी नेता अमित मालविया का आरजेडी पर निशाना। बोले महागठबंधन के बिखरने का असली कारण राहुल और तेजस्वी का घमंड है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस दिवाली अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। दोनों ने फैंस से नए घर की जानकारी शेयर करते हुए प्रिवेसी की मांग की है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के धमाल मचाने का सिलसिला जारी है। बहुत जल्द 500 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी फिल्म। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को सेंसर बोर्ड से मिला यूए सर्टिफिकेट। फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने कांतारा चैप्टर 1 की सफलता के लिए बिहार में मां मुंडेश्वरी का धन्यवाद करने वो पहुंचे। राज्याभिषेक में हुए शामिल। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में टाइटल ट्रैक रिलीज होते ही दर्शकों के बीच छाया। यूट्यूब पर 9 घंटे में 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। शाहरुख आमिर और सलमान खान ने रियाद के जॉय फोरम पर जमकर एक दूसरे की तारीफ की है। नेशनल अवार्ड जीतने वाले किंग खान पर सबने खूब प्यार बरसाया। 2019 में बॉलीवुड छोड़ चुकी दंगल फेम की जायरा वसीम ने शादी कर ली है। निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई। सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत की जांच के लिए असम पुलिस की एसआईटी टीम जाएगी सिंगापुर। डीजीपी के नेतृत्व में चल रही है जांच। देश भर में धूमधाम से मनाया गया धनतेरस का त्योहार। बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। देश भर में धनतेरस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस होने का अनुमान। सिर्फ सोने चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपए पार किया गया। सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का बार में नेहल के छोटे कपड़े वाले कमेंट पर मालती चहर को डांट लगाई। मालती ने सफाई देने के बाद बोला सॉरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज आज से शुरू होगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली 7 महीने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल पहली बार वनडे में संभालेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। मैच से पहले गिल ने कहा रोहित और विराट के सहयोग की जरूरत।
भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श का बयान, बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के खिलाफ खचाखच भरे स्टेडियम में खेलना शानदार अनुभव होगा। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और कोहली से रिश्ते को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले दोनों पूर्व कप्तानों से उनके रिश्ते पहले जैसे मजबूत हैं। शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर विराट कोहली के पूर्व कोच राजकुमार शर्मा का बयान, बोले कोहली की कप्तानी का अनुभव शुभमन गिल के लिए फायदेमंद होगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसान के बाड़े में मिला करोड़ों रुपए की कीमत वाला दो मुहा सांप, वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ौनी पुलिस ने 5 साल पहले लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा किया है। दोस्त ही पति पर गलत नजर रखने के चलते हत्या की थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली से घायल। दिवाली को देखते हुए दिल्ली में पुलिस से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। रिश्वत कांड में गिरफ्तार पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान 5 करोड़ और गहने बरामद किए थे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान, भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में पिछले 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर केवल 11 रह गई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने का किया ऐलान। 20 अक्टूबर को सामूहिक आत्मसमर्पण करेंगे नक्सली। मध्य प्रदेश की मुरैना में डेयरी और मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी से हड़कंप, नकली सामानों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट तकनीकी कारणों से रद्द हो गई। दिवाली पर लौट रहे यात्री फंसे। बांग्लादेश की ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग के बाद सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। दिल्ली से बांग्लादेश जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को कोलकाता डाइवर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी बोले, हम एसआईआर के पक्ष में हैं। मतदाता सूची में पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए इसे जरूरी बताया। दिल्ली और चीन के बीच शंघाई के बीच 9 नवंबर से सीधी उड़ानें शुरू होंगी। 5 साल के बाद दोनों शहरों के बीच सीधा हवाई संपर्क बहाल किया गया। मोजाम्बिक के बेरा बंदरगाह में नाव दुर्घटना में 3 भारतीयों की मौत। नाव पलटने से हादसे में 5 लोग लापता। मोजाम्बिक में भारतीय उच्चायुक्त ने दुख जाहिर किया। एयर चाइना की फ्लाइट के अंदर आग लगने से मचा हड़कंप। लगेज बैग में रखी रिचार्जर बैटरी ओवरहीट होने से लगी आग। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं में अब एक समान होगा। आपको बता दें यहाँ पर पेपर किया जाएगा। मार्च 2026 से तीनों सीरीज में सिर्फ सवालों का सीक्वेंस बदला जाएगा। सिलीगुड़ी के अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू से मिलने पहुंचे सांसद सौमित्र खान। बीजेपी के सौमित्र खान ने कहा, खगेन मुर्मू पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या ने भारत दौरे को सफल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बाजारों में जबरदस्त रौनक। दिवाली से पहले अखनूर सेक्टर में एलओसी पर भारतीय सेना हाई अलर्ट पर। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्टनेस यहां पर बढ़ा दी गई है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 50,000 वर्ग फीट में भव्य रंगोली बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। धनतेरस पर हुई बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा। त्योहारों की भीड़ के बीच दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर भारी ट्रैफिक जाम। बसों और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें। हापुड़ में थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने बुजुर्ग महिला के सभी दीपक खरीदकर दिल जीत लिया। चर्चा में पुलिस की दरियादिली। राजकोट में दिवाली के मौके पर शानदार पटाखा शो। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया। लोगों में भारी उत्साह। त्योहारों से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यात्रियों को लंबा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी की हालत। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर समझौता हो चुका है। कतर की राजधानी दोहा में बैठक के बाद संघर्ष विराम का ऐलान किया गया है। तुर्की की मध्यस्थता से बैठक हुई।
अखिलेश यादव के दीपोत्सव पर दिए गए बयान पर बीजेपी का हमला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, मजहबी तुष्टीकरण में अंधे हो चुके अखिलेश को कोई त्योहार पसंद नहीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज शुरू। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तेंदुआ ने गौशाला में बंधे हुए एक बछड़े का शिकार कर दिया, लोगों में दहशत। हरियाणा के हिसार में सीवर टैंक की सफाई के दौरान 2 लड़कों की मौत। जहरीली गैस के कारण बेहोश होने के बाद मौत हुई।